कभी सोचा है आपने कि जब युद्ध होता है तो दुश्मन का चेहरा कैसा दिखता है? वर्ल्ड वॉर वन के एक सोल्जर पोएट विल्फ्रेड ओवन ने इस सवाल का जवाब अपनी एक बेहद पावरफुल पोएम में दिया। तो आज हम उनकी उसी कविता स्ट्रेंज मीटिंग की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसी कविता है जो युद्ध की सच्चाई को इस तरह सामने रखती है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस एनालिसिस में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम कवि विल्फ्रेड ओवन के बारे में जानेंगे, क्योंकि उन्हें जाने बिना इस पोएम को समझना अधूरा है। फिर हम पोएम को सेक्शन बाय सेक्शन, लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन करके उसके हर लफ्ज के पीछे छुपे गहरे मतलब को समझेंगे। देखिए, किसी भी कविता को पूरी तरह से फील करने के लिए सबसे जरूरी है उस शख्स को जानना जिसने उसे लिखा है, जिसने उस दर्द को जिया है। विल्फ्रेड ओवन वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक सोल्जर थे। उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन की भयानकता को ट्रेंचेस में रहते हुए अपनी आंखों से देखा था। उनकी कविताएं किसी किताब से पढ़ी हुई कहानियां नहीं हैं, ये उनका खुद का अनुभव है, उनका झेला हुआ सच है। और सबसे दिल तोड़ने वाली बात, उनकी मौत वॉर खत्म होने से ठीक एक हफ्ता पहले 4 नवंबर 1918 को फ्रांस में हुई। यही अनुभव उनकी पोएट्री को वो सच्चाई और ताकत देता है जो सीधा दिल पर असर करती है। तो चलिए अब हम सीधे इस कविता की दुनिया में कदम रखते हैं। इसकी शुरुआत ही एक ऐसे अजीब और अंधेरे सीन से होती है जो आपको बैटलफील्ड से कहीं दूर ले जाती है, या शायद नहीं। पोएम शुरू होती है एक एहसास से। स्पीकर को लगता है जैसे वो जंग के शोर से, उस मारकाट से बचकर एक गहरी अंधेरी सुरंग में आ गया है। ये कोई नई सुरंग नहीं है, ये पुरानी है, इतनी पुरानी और विशाल जैसे इसे सदियों से चल रहे भयंकर युद्धों ने खुद पत्थरों को काट कर बनाया हो। एक पल के लिए लगता है चलो वो बच गए। लेकिन इस सुरंग में शांति कहाँ? यहाँ तो बस घायल और मरे हुए सोल्जर पड़े हैं। कुछ दर्द में कराह रहे हैं और कुछ मौत की इतनी गहरी नींद में है कि उन्हें अब कोई नहीं जगा सकता। और तभी जैसे ही स्पीकर उन्हें गौर से देखता है, एक सोल्जर अचानक उठ खड़ा होता है और उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सी दर्द भरी पहचान है। और फिर आती है वो मुस्कुराहट। ये कोई खुशी वाली स्माइल नहीं, ये एक डेड स्माइल है, एक बेजान मुस्कान। और उस मुस्कान को देखते ही स्पीकर को सब कुछ साफ हो जाता है। ये जगह कोई बचने की सुरंग नहीं, ये हेल है, नर्क। उसको रियलाइज होता है कि वो युद्ध से बचकर नहीं निकला, बल्कि मर चुका है। ये मोमेंट इस पोएम का टर्निंग पॉइंट है। अब यहाँ से इस नर्क के अंदर इन दो मरे हुए सोल्जर्स के बीच एक ऐसी बातचीत शुरू होती है जो इस कविता का दिल है, इसकी आत्मा है। हमारा स्पीकर उस दूसरे सोल्जर को तसल्ली देने की कोशिश करता है। कहता है, दोस्त, यहाँ अफसोस करने की कोई वजह नहीं है। पर जो जवाब मिलता है वो दिल चीर देता है। दूसरा सोल्जर कहता है, कोई वजह नहीं, सिवाय उन सालों के जो हम अब कभी नहीं जी पाएंगे, सिवाय उस टूटी हुई उम्मीद के, जो सपने तुम्हारे थे, जो होप्स तुम्हारी थी, वही तो मेरी भी जिंदगी थी। और फिर वो बताता है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या था। वो कहता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती की तलाश में था। और ये खूबसूरती क्या थी? ये थी द ट्रूथ अनटोल्ड, युद्ध का वो सच जो कोई नहीं बताता। युद्ध से पैदा हुई करुणा, द पिटी ऑफ वॉर। वो इस सच को दुनिया को बताना चाहता था, पर अफसोस ये मौका उससे छिन गया है। द पिटी ऑफ वॉर, दोस्तों, ये 3 शब्द विल्फ्रेड ओवन की पूरी पोएट्री का सार है, उसका एसेंस है। उनके लिए युद्ध में कोई शान नहीं, कोई ग्लोरी नहीं थी। युद्ध का असली चेहरा था सिर्फ दुख, बर्बादी और इंसानी जिंदगी का बेकार हो जाना। युद्ध से सिर्फ करुणा पैदा होती है उन लोगों के लिए जिन्होंने सब कुछ खो दिया। और आगे वो सोल्जर जो कहता है, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो आज भी कितना सच लगता है। वो कहता है कि अब इंसान हमारी इस बर्बादी से कुछ नहीं सीखेगा। लोग या तो इस तबाही के साथ जीना सीख लेंगे या फिर और ज्यादा नफरत में खून खराबा करेंगे। वो हिंसा के इस जाल से कभी नहीं निकलेंगे, भले ही इससे देश प्रगति से कितने ही दूर क्यों ना हो जाए। और फिर वो उन सब चीज़ों को गिनवाता है जो उसके साथ ही खत्म हो गई। उसके पास करेज था, विजडम थी, कुछ कर गुजरने की मास्टरी थी। वो इन सब का इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कर सकता था, लेकिन युद्ध ने सब कुछ राख कर दिया। हर सोल्जर की मौत सिर्फ एक मौत नहीं होती, बल्कि उसके अंदर के अनंत पोटेंशियल की भी मौत होती। वो कहता है, मैं अपनी आत्मा, अपनी स्पिरिट दुनिया को दे देता, पर इस तरह नहीं, घावों से बहते हुए इस युद्ध की गंदगी में नहीं। और फिर आती है वो लाइन जो युद्ध के असली दर्द को बयान करती है, फॉर हेड्स ऑफ मेन हैव ब्लेड वेयर नो वुंड्स वर।
युद्ध सिर्फ जिस्म पर जख्म नहीं देता, ये दिमाग और रूह को भी लहूलुहान कर देता है। ये उन अनदेखे जख्मों की बात है जो दिखते नहीं पर हमेशा दुख देते हैं। तो अब तक हमने बहुत कुछ सुना, पर अब हम कविता के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां एक ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा। ये इस पोएम का क्लाइमैक्स है। तो आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा, है ना? आखिर ये दूसरा सोल्जर है कौन, जिसने युद्ध, जिंदगी और इंसानियत पर इतनी गहरी बातें की हैं? स्पीकर नर्क में आखिर किससे मिल गया है? और फिर वो खुलासा होता है जो इस कविता को अमर बना देता है। दूसरा सोल्जर कहता है, मैं वो दुश्मन हूं जिसे तुमने मारा था मेरे दोस्त। एक पल के लिए इस लाइन को आराम से सोचिए। जिसे आपने दुश्मन समझकर मार डाला, वो नर्क में आपसे दोस्त कहकर मिल रहा है। इससे बड़ी आयरनी, इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है? और वो दुश्मन आगे बताता है, मैंने तुम्हें इस अंधेरे में पहचान लिया, क्योंकि कल जब तुमने मुझे मारा तुम्हारे चेहरे पर भी यही तकलीफ थी। उसने बचाव करने की कोशिश की, पर उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। और फिर एंड में ना कोई गुस्सा, ना कोई नफरत, सिर्फ एक थकान और शांति की इच्छा। चलो अब सोते हैं। तो इस पूरी पावरफुल कविता का आखिर में हमारे लिए क्या संदेश है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इसके की टेकअवेज को देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है, युद्ध में भी इंसानियत का एक साझा रिश्ता। जिसे हम दुश्मन कहते हैं, वो भी हमारे जैसा ही इंसान है। दूसरा, युद्ध अनमोल जिंदगियों और उनके पोटेंशियल की सबसे बड़ी बर्बादी है। तीसरा, इंसान बार बार हिंसा के उसी चक्कर में फंसता जा रहा है। और आखिर में, युद्ध का असली सच शान नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ करुणा और दुख है। मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। इस पर जरूर सोचिएगा। अगर युद्ध उन लोगों को दुश्मन बना देता है जो शायद दोस्त हो सकते थे, तो इसकी असली कीमत क्या है? विल्फ्रेड ओवेन की इस कविता पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही डिटेल लिटरेरी एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।